Very good morning, children. Today I am going to teach अपठित भाग तृतीय सोपान कहते हैं। सबसे पहले कहानियाँ मधुआ है। रचयिता जयशंकर प्रसाद। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 में सोंगनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में अपनी लेखनी का जौहार दिखाया। सन 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई। ओके, वी हैव टू थिंक अबाउट इज द स्टोरी मधुआ। कहानी का सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठाकुर सरदार सिंह उच्च वर्ग के व्यक्ति थे। उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता था। कभी कभी ठाकुर साहब भी लखनऊ आ जाते थे। उन्हें कहानी सुनने का शौक था। खोजने पर उन्हें एक शराबी मिल गया। वह समय असमय कोठी पर पहुंचकर उन्हें लखनऊ की रंगीनियाँ तथा प्रेम आदि की लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाया करता था। और इस कहानी के मुख्य नेता के रूप में आता है ठाकुर सरदार सिंह, उच्च वर्ग के व्यक्ति, मतलब बड़े कारोबार के व्यक्ति। और उनका लड़का मतलब उनका बेटा लखनऊ में पढ़ता था। कभी कभी ठाकुर साहब भी लखनऊ आ जाते थे बेटे को देखने के लिए। यहाँ ठाकुर साहब भी लखनऊ अक्सर आ जाते थे। उन्हें कहानी सुनने का शौक था। इनके लिए एक हालत था, वो कहानी सुनने का शौक मतलब हव्यास हाबी ಅಂತ ನಾವು करीते। खोजने पर उन्हें एक शराबी मिल गया। वो कहानी सुनने के लिए इन्होंने एक आदमी को खोजा। अचानक उसको मिला एक शराबी। शराबी माने क्या है? हमेशा मदिरा पीने वाला, मतलब पीने वालों को हम शराबी कहते हैं। वह समय असमय कोटे पर पहुंचकर उन्हें लखनऊ की रंगीनियों तथा प्रेम आदि की लच्छेदार कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाया करता था। ओ मधुआ पीने वाला पियक्कड़ आदमी और उनका मन बहलाने के लिए भिन्न भिन्न कहानियां सुनाने लगे। एक दिन शराबी ने ठाकुर साहब को बताया कि उसने पिछले 7 दिनों से शराब नहीं पी है। तो अचानक ही शराबी आकर ठाकुर साहब से बोला, मैं पिछले 7 दिनों से शराब नहीं पिया है। पीना तो दूर रहा, चुहा तक नहीं है। ठाकुर साहब के पूछने पर उसने बताया कि वह केवल इसलिए शराब पीता है ताकि वह दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर सके। पीड़ा सभी के लिए आता है और दूसरों के पीड़ा सहने के लिए नहीं हो तो मैं अक्सर पीता हूँ। अगर मैं मुझ पर भी पीड़ा आता है तब मैं पीता हूँ। अगर पीड़ा नहीं हो तो मैं नहीं पीता हूँ। इसका मतलब है पिछले 7 दिनों से मुझे पीड़ा नहीं है, इसलिए मैंने मदिरा नहीं पिया हूँ। दूसरे का दुख जो उसे दुखी करता है उसे बुला सके। चूँकि उस दिन रात का समय था, सर्दी भी काफ़ी थी, काफ़ी पड़ रही थी। अतः बात करते करते ठाकुर साहब जब तक गए तो उन्होंने 1 रुपया देकर शराबी को जाने का आदेश दिया। साथ ही लल्लू जमादार को भेजे देने के लिए भी कहा। यहाँ पर ठाकुर सिंह को कहानी सुनना उतना अच्छा नहीं लगा। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए शराबी को पास बुलाकर उसके हाथ में 1 रुपया सौंप कर कहने लगा, जाओ, मैं कहानी सुनने के लिए मुझे आज इच्छा नहीं है। तो जाते वक्त लल्लू जमादार को भेज देने के लिए कहा। कोठी से निकलकर शराबी लल्लू को खोजते हुए फाटक के समीप वाली कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसे कोठरी से आती हुई किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही पल बाद उसे लल्लू का तेज स्वर सुनाई दिया। वह उस रोते हुए बच्चे को, जिसका नाम मधुआ था, डांट कर चुप रहने को कह रहा था। लेकिन जब मधुआ चुप ना हुआ तो उसे लल्लू ने कोठरी के बाहर चले जाने को कहा। कुछ ही पलों में शराबी ने देखा, गोरे रंग का एक भयभीत बालक सामा हुआ कोठरी से बाहर निकल रहा था। यही मधुआ था।
यहाँ पर लल्लू जमादार को भेजने के लिए हमारे पाठ के नेता कौन है वो ठाकुर सरदार सिंह ने 1 रुपये हाथ में रखकर मतलब मदिरा पीने वालों को कहा था। इसलिए वो लल्लू जमादार को ढूंढते हुए आ गया और शराबी लल्लू को खोजते हुए फाटक के समीप वाली कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसे कोठरी से आती हुई किसी बच्चे की सिसकने की आवाज सुनाई दी और लल्लू को ढूंढ कर या मतलब शराबी वहां आए तो किसी बच्चे का आवाज सुनाई दिया। वहां से कोठरी से आती हुई किसी बच्चे की सिसकते हुए आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद उसे लल्लू का तेज स्वर सुनाई दिया। वह उस रोते हुए बच्चे को जिसका नाम मधुआ था डांट कर चुप रहने को कहा रहा था। वो लल्लू क्या कर रहा है? लल्लू रोते हुए बच्चे को डांट रहा है, मतलब भाई गुड़ा ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಬೈತಾನೆ, ಏ चुप रहो ऐसा। लेकिन जब मधुआ चुप ना हुआ तो उसे लल्लू ने कोठरी के बाहर चले जाने को कहा, परंतु वो छोटा बालक चुप ना हुआ। उसका नाम मधुआ था। लल्लू ने कहा जाओ कोठरी छोड़कर चले जाओ, ऐसा बोला। कुछ ही पलों में शराबी ने देखा गोरे रंग का एक भयभीत बालक सामा हुआ कोठरी से बाहर निकल रहा था। यही मधुआ था। और उसके बाद वो मधुआ बाहर निकलता है और नन्हे बालक है, उसका नाम मधुआ था। पहले तो शराबी ने बालक को देखा और फिर बड़े ममत्व से बिना बोले हुए उसके गलों पर आए आंसुओं को पहुंचा और शराबी का दिल पिघल गया। अब वो मधुआ के पास आकर सांत्वना दे रहे हैं, आंसुओं को पहुंच रहा है। तत्पश्चात वह उसे लेकर कोठी के फाटक से बाहर निकल आया। इस समय रात के 10 बज रहे थे। ओ शराबी ने और मधुआ के हाथ पकड़कर इधर उधर ढूंढने लगे, मतलब कुछ खाने के लिए चीजें मिलता है यार। रात 10 बजे रास्ते में एक स्थान पर जब मधुआ फिर से सिसकने लगा तो शराबी ने दुलार भरी डांट के साथ उसके रोने का कारण पूछा। इस पर मधुआ ने उसे बताया कि उनको दिन भर कुंवर साहब के साथ केले में रहना पड़ा। उसके बाद और भी काम करने पड़े थे, इसलिए रोटी नहीं बना सका था। और जब वह जमादार से भूख की बात करने गया तो उसने डांटना फटकारा शुरू कर दिया। कहते कहते मधुआ वेग से रोने लगा। साहब, मैंने सरदार के बेटे लल्लू से सुबह से शाम तक खेला, परंतु रात के समय मुझे भूख लगा। मैं कुछ खाने के लिए पूछने से लल्लू ने मुझे डांटा, इतना डांटा, इसलिए मुझे रोना आ गया। बाद में आप आ गए, अब आप भी पूछ रहे, और सुबह से मैं कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, ऐसा कहा वो मधुआ। यह देखकर शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए एक तंग गाली की बाढ़ बदबूदार कोठरी में खींचा ले गया। वहां प्रकाश का प्रबंध करने का वो बालक को वही छोड़ उसकी भूख मिटाने का प्रबंध करने को कहकर तेजी से बाहर निकल गया। उसके हाथ में वही ठाकुर साहब का दिया हुआ 1 रुपया था। और तुरंत मतलब शराबी ने मधुआ का हाथ पकड़कर एक कोठरी में ले आ गया। वो कोठरी गंदा हुआ कोठरी था, चीज़ें इधर उधर पड़े थे। और वहाँ बैठने के लिए कहा, मधुआ को बैठने के लिए कहा। और ठाकुर साहब ने दिया 1 रुपया हाथ में लेकर वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया। इस समय शराबी का हृदय अंतर्द्वंद चल रहा था। एक और उसकी इच्छा होती थी कि उस रुपये से वह शराब पीकर पिछले 7 दिनों की कसर पूरी कर ले। और शराबी के मन में धुंधलापन है, मैं क्या करूँ, ये रुपये से कुछ ना कुछ खरीदूँ या 1 रुपये का भी शराब पीकर पूरे हफ्ते तक मैंने नहीं पिया है ना, इसलिए आज पीना है, ऐसा सोचता है। परंतु तुरंत उसे मधुआ का ध्यान आ जाता था कि वह भूखा है। परंतु वो मधुआ ने बोला था, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा वो भूखा है समझकर इसे सोच विचार में वह चलता गया। उसके पैर अपने आप एक मिठाई की दुकान पर जाकर रुके। पूरे रुपये का सामान लेकर वह अपनी कोठरी पर आया और बालक के सामने सब कुछ रख दिया। खाने का सामान देखकर मधुआ मुस्कुराने लगा था। वो पूरे 1 रुपये का मिठाई खरीद लिया और लेकर तुरंत अपना कोठरी पहुंचा।
और पूरा जो लाया हुआ चीज को किसके सामने रखा? मधुआ के सामने रखा। कुछ खाने की चीजें पाकर मधुआ क्या करने लगा? हंसने लगा। दोनों ने साथ बैठकर खाया और वही लेटे रहे। मधुआ को ओढ़ने के लिए शराबी ने अपना पुराना ओवरकोट ने दिया और स्वयं कंबल ओढ़ कर लेट गया। मनी मन वह सोचने लगा कि अब तो उसे मधुआ के जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि सवेरे होते वह मधुआ को यहाँ से भगा देगा। यह सोचते हुए वह सो गया। अब शराबी को एक बच्चा मिल गया है, वो मधुआ है, और उनके मन में धुंधलापन है, क्या मेरे पास ही वो बच्चे को रखूं या सुबह होते ही उसको भगा दूं, ऐसा सोच रहा है। क्या करता है कि देखेंगे। प्रातःकाल हुआ, शराबी ने उसे मधुर झिड़की देते हुए रात का बचाव कुछ खाना खाकर चले जाने को कहा। प्रातः होते ही मधुआ से शराबी ने कहा, देखो बचाओ खाना खाओ और कोठरी जोकर चले जाओ। लेकिन जब मधुआ ने स्वाभाविक अंशी के साथ यह कहा कि वह अब कहाँ जाएगा, तो शराबी मनी मन जल्ला कर सोचते हुए बाहर निकल गया और गोमती की ओर चल दिया। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कोई नहीं। हाँ, तू ही मेरा क्या है, मार्गदर्शक है। गोमती के किनारे, गोमती है तो रिवर, गोमती नदी के किनारे जाओ, वहाँ खेलो कूदो, ऐसा कहा। फिर भी गोमती के किनारे पर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोए और वहीं बैठ गया। अब तक धूप ही निकल आई थी। वह वहीं बैठ चुपचाप नदी की धारा देख रहा था। तभी उसे किसी को पुकारने की आवाज सुनाई दी। ओ, मतलब शराबी बोलने के अनुसार वो घर छोड़कर मधुआ कहाँ आए? गोमती नदी के किनारे आए, चुप बैठा है। फिर भी आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो वह उस व्यक्ति को पहचान ही ना सका। बाद में उसे याद आया कि उस व्यक्ति का नाम राम जी है और उसके पास उसने सान धरने की कल अर्थात वह मशीन जिसे चाकू या कैंची आदि की धार तेजी की जाती है और पैरों से चलाते हैं, कई वर्ष पूर्व रख दी थी। राम जी ने उसे उलाहन देते हुए कहा कि वह उस कल को उसकी कोठरी से उठा ले आए। यह सुनकर शराबी को सब कुछ याद आ गया। वहां से वह अपनी कोठरी पर आया, देखा बालक चुपचाप वहां बैठा था। ओ, इनका एक बाल्य का स्मरण भी इनके सामने आ गया है। वो भी कैसे मतलब बाल्यावस्था में मुसीबतों को सामना करना पड़ा था। अगर मैं मधुआ को घर से भगाऊं तो वो कहाँ जाएगा, ऐसा सोचकर तुरंत वो वापिस अपना कमरा पहुंचता है। और कमरा पहुंचने के बाद मधुआ वही चुपचाप बैठा है। उसने शराबी के लिए कुछ जलपान का सामान अपने में से बचा कर रखा और स्वयं जलपान कर चुका था, सो वह चुपचाप जलपान करने बैठा गया। लेकिन इस समय भी वह भविष्य के बारे में सोच रहा था। जलपान करने के उपरांत उसने मधुआ से भविष्य के बारे में बात की। मधुआ की बातों से उसे जब यह मालूम हुआ कि मधुआ के माता पिता नहीं है, न कोई घर नहीं है, न ठाकुर की नौकरी अब करना चाहता है, तो वह मधुआ तथा कल को साथ लेकर काम ढूंढने निकल पड़ा। और शराबी मधुआ के बारे में पूछताछ करता है। माँ बाप कहाँ हैं, घर कहाँ है, गांव कहाँ है, सबको पूछताछ करने के बाद पता चला मधुआ को कोई नहीं है, वो भी अनाथ बालक है। अगर मैं भी अनाथ हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए जीना बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा समझकर वो सोचने लगा हम किसी न किसी नौकरी को पाकर जिंदगी गुजर करे। ऐसा सोचकर मधुआ आने के बाद वो शराबी पीना छोड़ दिया और आराम से काम करके दोनों जीने के लिए शुरू किए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।